मुस्कुराने वालों को खुशनसीब न समझो। कुछ लोग मुस्कुराते हैं ताकि अपने गम छुपा सकें। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, विलेज मसाला चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है सावन का पहला सोमवार और सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। भगवान भोलेनाथ परमात्मा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, स्वस्थ रहें, इसी शुभकामना के साथ दोस्तों आज मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। पिछले कई वीडियो से मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो है मेरे बारे में बहुत कुछ जानना चाह रहे थे, मुझे बहुत सारे सुझाव भी दे रहे थे और मैं सबके कमेंट्स पढ़ते भी जा रही थी। हालांकि मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा सर्वाइकल पेन से परेशान हूँ, तो इस वजह से रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ। तो चलिए कुछ बातें मैं आपको अपने बारे में। दोस्तों, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं मेरे बारे में जानना चाहते हैं, मेरे लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, मेरी एजुकेशन के बारे में जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, मेरी कहानी एकदम फिल्म स्टोरी की तरह है। अगर मैं बता दूं अपनी पूरी कहानी तो एक बड़ी फिल्म बन सकती है, एक नोवेल भी लिखा जा सकता है। मैं अपने संघर्षों की कहानी अगर आपको बता दूं, लेकिन नहीं दोस्तों, मैं यहाँ आपका टाइम नहीं ख़राब करना चाहती हूँ। मैं बस आपको जो मैं वीडियो बनाती हूँ, मेरा मकसद है कि मैं आपको बस मोटिवेट कर सकूँ। मेरी बहुत सारी माताएं बहनें ऐसी हैं जो ज़िंदगी में करना तो बहुत कुछ चाहती हैं, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता, कोई उनको सुझाव भी देने वाला नहीं है और वो हताश हो जाती हैं। बहुत सारी हमारी बहनें ऐसे हैं जो काफ़ी एजुकेटेड हैं। मैं पढ़ नहीं पाई हूँ, बहुत मैंने संघर्ष की पढ़ाई के लिए, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाई। लेकिन मैं कभी छोड़ी भी नहीं, मैंने कभी उम्मीद कभी भी नहीं मैं छोड़ी हूँ। मैं हर जगह संभावनाएं ढूंढ लेती हूँ। तो बहुत सारी ऐसी बहनें हैं हमारी जो डिप्रेशन का शिकार हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता। तो दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है, मैं जो हूँ गांव देहात में रहती हूँ। मेरा बचपन तो आप लोग जानते हैं कि शहरों में बीता है। मैंने आपको अपने स्कूल भी बताए हैं, आप गूगल पे सर्च मार के देख सकते हैं कि मैंने किस स्कूल से पढ़ाई की है। बहुत सारी मेरी बहनें जो हैं मेरे कपड़े के लेके कमेंट करती हैं कि आप साड़ी पहन के कैसे खेतों में काम करती हैं। तो दोस्तों, जब आपका कोई उद्देश्य होता है, जब आप अपने लक्ष्य की तरफ देखते हैं तो आपको ये नहीं दिखाई देता कि आपकी मुसीबतें क्या है, आप ज़रूर उसे जो है हासिल कर लेते हैं। मैंने कभी अपने कपड़े की तरफ नहीं देखा, मुझे कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं आपको ये सिखाना चाहती हूँ कि कुछ भी अगर आपका कोई लक्ष्य है तो आपको कोई चीज़ परेशान नहीं कर सकता। मैं साड़ी पहन के, पल्लू ओढ़ के, हमारे यहाँ का संस्कृति है, हमारी रिवाज है, हमारे यहाँ सभी लोग साड़ी पहन के ही काम करते हैं। पल्लू लेके भी मैं बड़े सहजता से काम कर सकती हूँ और करती भी हूँ। और ऐसा ही नहीं है दोस्तों, मैंने कभी हाफ पैंट और टी शर्ट में कई बार मैराथन दौड़ भी जीते हैं और आज मैं साड़ी भी पहनी हूँ। तो बड़ा अजीब है, मेरी लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन मैं आज आपको अपनी पूरी लाइफ की कहानी नहीं सुनाने वाली हूँ। आगे आप लोग मुझसे जुड़े रहिए। मेरा कुछ मकसद है, मैं उस मकसद से जो है वीडियो बनाती हूँ। मैं जब थोड़े अपने मकसद में सफल हो जाऊँगी, आप सबको मैं उसमें शामिल करना चाहती हूँ। मेरा उद्देश्य है आप सबके साथ जो है कुछ करना। आप लोग अगर कुछ वास्तव में करना चाहती हैं तो प्लीज़ आप लोग जो है मुझसे शामिल होइए, थोड़ा मुझे सपोर्ट कीजिए। बाद में फिर मैं आपको बताते जाऊंगी कि मेरा उद्देश्य क्या था, मेरा मकसद क्या था। दोस्तों, मैंने एजुकेशन अपना पूरा कंप्लीट नहीं किया, मुझे इस बात का हमेशा तकलीफ रहा। लेकिन जब मैं यहाँ गांव देहात में आई तो यहाँ के लोगों को मैंने देखा, वो उनके हालात इतने ख़राब थे। एजुकेशन के नाम पे तो यहाँ बिल्कुल ज़ीरो था। मैंने बहुत बार कोशिश भी की है लोगों को अपने तरीके से पढ़ाने की। यहाँ की बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ हैं जिन्हें मैं, जब मैं यूट्यूब नहीं चलाती थी तो मैं उन्हें फ्री में पढ़ाया करती थी। उनकी ज़रूरतें कुछ जो होती थी, जहाँ तक हो सकता था मैं पूरा कर सकती थी। मैं उन्हें ट्यूशन पढ़ाती थी। हालांकि जब मैं यूट्यूब चलाने लगी तो मैंने पढ़ाई छोड़ा क्योंकि वो बच्चियाँ भी मजबूर थी, उनके हालात, उनकी परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि वो पढ़ नहीं सकती हैं। तो मेरा उद्देश्य है कि आप सब मुझसे जुड़े रहिए और मैं बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त को बदलना सीखो, अपने मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। मुझे यूट्यूब से बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं होती है, मेरे वीडियो नहीं चलते हैं। हालांकि अब मेरे वीडियो कुछ जो है चलने लगे हैं और मेरा जो चैनल मुझे बनाए लगभग 2 साल के लगभग हो जा रहा है। मेरा चैनल मोनेटाइज जनवरी में हुआ था, तो जनवरी फरवरी में मुझे कुछ जो है यूट्यूब से पैसे मिले थे। तो उस पैसे में मैंने कुछ जो है पीएम केयर फंड में जो है कोविड-19 के लिए दान कर दिए थे। थोड़े से कुछ पैसे बचे थे तो उससे मैंने जो है अपने एक मेहनत की कमाई से पहली बार मैंने एक लैपटॉप लिए हैं और एक मोबाइल फ़ोन लिए हैं जिससे कि मैं वीडियो बना रही हूँ। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको अपना लैपटॉप दिखाती हूँ। और मेरे एक फ्रेंड्स ने मुझे कमेंट किए थे कि मैं जो वीडियो बनाती हूँ वो पैसों के लिए बनाती हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि
उस वक्त जब मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैंने एक स्कूल में बिना फीस के कई महीने सिर्फ इसलिए पढ़ाए क्योंकि उस स्कूल में बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे पढ़ते थे। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है, पैसे के लिए यहाँ यूट्यूब पे हम नहीं हैं। हमारा कुछ मकसद है, उस मकसद में जैसे हम कामयाब होंगे आप सबको शामिल करेंगे। और मुझे याद है दोस्तों, पहली बार मुझे सबसे ज़्यादा खुशी कब हुई थी जब मैं उस स्कूल में पढ़ाती थी और मुझे पहली बार वेतन 400 रुपये मिले थे। और उस 400 में से मैंने 100 रुपये की एक अपने लिए शॉल ख़रीदी थी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, वो मेरी मेहनत का पैसा था। और उसके बाद फिर मुझे ये लैपटॉप मैंने। तो दोस्तों जब मैं जिस स्कूल में पढ़ाती थी उस वक्त मुझे जब 400 रुपये पहले वेतन ही मिले थे। तो एक दिन की बात है, मैं ऐसे रेसेस का टाइम था, मैं ऐसे बैठी थी तो एक गार्जियन आई हमारे पास। मैं बच्चों को खेल रहे थे बच्चे, मैं उनको देख रही थी। तो एक गार्जियन आई और वो मेरे पास हाथ जोड़ के विनती करने लगी। उस वक्त स्कूल की जो फ़ीस थी, एक बच्चे की फ़ीस थी एक महीने की 30 रुपये। तो वो 30 रुपये भी देने में इतना असमर्थ थी। मुझे उनको देख के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। हालांकि उस वक्त हमारे हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब थे। मेरे पति तब टीचर नहीं थे, हम लोग बस खेती बाड़ी करते थे। और तब उनकी नई नई जॉब टीचर में लगी थी। हालांकि वेतन वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मेरे पास कुछ समय थे तो मैंने अपने समय निकाल के सोचे चलो स्कूल में पढ़ाते हैं। तो खेती बाड़ी करने के साथ साथ ही मैं अपने कुछ समय निकाल के स्कूल में पढ़ाने लगी। तो जब उन्होंने उनको मैंने देखा इस तरह से ये करते हुए तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ। फिर मैंने प्रिंसिपल से सीधे मना कर दिए कि सर ऐसा है कि मैं जब तक जितना मुझे समय मिलता है मैं आऊँगी पढ़ाऊँगी, लेकिन मुझे फ़ीस नहीं चाहिए। तो मैंने उस स्कूल से फ़ीस नहीं लिए। मैंने सिर्फ 400 रुपये वो सर मुझे जो पहली बार दिए थे वो 400। उसके बाद फिर ये यूट्यूब से मुझे कुछ वेतन मिले और उससे मैंने जो है यही चीज़ खरीदे हैं। तो चलिए दोस्तों अभी आपको दिखाते हैं। और हाँ दोस्तों, आप कभी उदास मत होइए, निराश मत होइए, संभावनाएं ढूंढिए, सब कुछ किया जा सकता है। मैं कर सकती हूँ। मैं ऐसे माहौल से आके, मैं जब साड़ी पहन के, मेरा उद्देश्य यही है आपको बताना कि हर चीज़ को किया जा सकता है। बस आपके अंदर दृढ़ संकल्प होना चाहिए, आपके लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए कि आपको करना क्या है, तो आप हर जगह सक्सेस हो सकते हैं। तो आप कभी भी दोस्तों डिप्रेशन में मत जाइए, आप सब लोग खुश रहिए, खुश रहने के तरीके ढूंढिए। और हाँ दोस्तों, संभावनाएं हर चीज़ में है। मैंने बहुत सारे ऐसे इतने स्ट्रगल किए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ इस वक्त फ़िलहाल। तो मैंने हर जगह संभावनाएं ढूंढे हैं। ये बात अलग है कि मुझे सफलता नहीं मिली, लेकिन अनुभव भी बहुत मिला। तो चलिए अभी तो बाकी बातें अब आपसे तो अब करते ही रहेंगे। चलिए अब मैं आपको लैपटॉप दिखाती हूँ। और आज जो है सावन का सोमवार का व्रत है, तो मैं व्रत की बढ़िया सी रेसिपी बनाती हूँ। आज मेरा व्रत भी है, तो चलिए बनाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये ही लैपटॉप है, ये डेल का है और ये 7th वर्जन है। ये हमने लैपटॉप ख़रीदे हैं। मुझे जो है मोबाइल से वीडियो अपलोड करने में बहुत परेशानी हो रही थी, तो फिर मैंने इसे लिए क्योंकि मेरे हाथों में भी प्रॉब्लम है। तो अब इससे थोड़े आसान हो जाते हैं मेरे काम। और अभी तो इसका पूरा फंक्शन मुझे नहीं आ रहा है, तो धीरे धीरे ये मेरा बेटा मुझे सिखा देगा। और मेरा बेटा जो है 9th क्लास में पढ़ता है और मेरे बेटे को भी ये काम में आ जाएगा पढ़ने के। तो चलिए अब हम रेसिपी भी बनाते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो हमें व्रत का नाश्ता बनाना है उसके लिए देखिए ये हम आलू उबाल कर और इसे देखिए मैश कर लिए थे। तो इसमें अब देखिए ये हम एक हरी मिर्च डाल दे रहे हैं और इसमें देखिए हम डाल रहे हैं, ये हमने 3 बड़े चम्मच जो है मूंगफली के दाने हैं, इसे हमने भून के और इसके छिलके उतार के इसको हम पीस लिए हैं। तो ये डाल देते हैं। उसके बाद देखिए ये हमने जो है 3 इसी तरह से बड़े चम्मच जो है साबूदाना लिए थे, तो साबूदाना को भी हम पीस लिए हैं। तो ये साबूदाना को भी हम इसमें सब डाल देते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर 1 चम्मच। तो ये 1 चम्मच हम काली मिर्च का पाउडर डाल दे रहे हैं। उसके बाद इसमें अब हम डालेंगे खाने वाला, व्रत में जो खाते हैं, सेंधा नमक। तो इसमें अब हम डालेंगे सेंधा नमक स्वाद के अनुसार। तो ये सेंधा नमक हमने डाल दिया स्वाद के अनुसार। अब इन सबको बढ़िया से जो है मिक्स कर लेते हैं, खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमने इसमें मिक्स कर लिए हैं। तो इसमें हम डाल देंगे देखिए ये थोड़े से साबुत जीरा और अब इसको बढ़िया से हम मिला के एक डो तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों ये व्रत का नाश्ता है, इससे पेट भी भर जाते हैं और ये बहुत ही जल्दी से बनके तैयार भी हो जाता है। व्रत में तो वैसे भी हम महिलाओं को बहुत सारे काम भी रहते हैं, काम के साथ साथ हम व्रत भी रखते हैं। तो ये जो है आपको
तो इस तरह से जब आपके पास टाइम ना हो तो इस तरह से आप नाश्ता बनाइए। बाहर मौसम भी थोड़ा बारिश का है, सावन का जो महीना है ये बारिश का होता है। बाहर मौसम भी जो है बारिश का है, मौसम थोड़े अच्छे हैं। तो ऐसे मौसम में कुछ चटपटा भी खाने का मन करता है, चाहे आप व्रत में रहें या नॉर्मल दिन, सब में। तो ये भी व्रत के लिए बहुत ही बढ़िया और चटपटा नाश्ता है। आज मौसम भी थोड़े ख़राब है, बाहर बारिश हो रही है, तो इसको मैं जल्दी से बना लेती हूँ। तो देखिए बनाने के बाद इसे देखिए हम घी में इस तरह से फ्राई कर लेंगे। ये हमने एक बार फ्राई कर लिए हैं और ये दूसरी बार हम डाल रहे हैं। तो मीडियम आंच पर जो है, और व्रत की कोई भी सामग्री हो खाने वाली तो उसको घी में ही बनाते हैं। तो घी में देखिए इसको हम इस तरह से फ्राई कर लेते हैं धीमी आंच पर। तो ये देखिए इसी तरह से हम सारे बॉल्स जो है कर लेंगे। और ये बहुत ही बढ़िया और एकदम कुरकुरा है, व्रत में खाने के लिए एकदम बहुत ही परफेक्ट है। तो ये आज मैं इसे बना रही हूँ। इसे बनाना बेहद आसान है, आप भी इसे आसानी से बना सकते हैं। तो इस सावन में आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। हालांकि इस वक्त तो मंदिर मस्जिद सब बंद है, बना के घर में ही पूजा करना है और घर में ही सारी श्रद्धा करनी है। तो दोस्तों घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और कुछ अच्छा जो है बनाते खाते रहिए। तो ये देखिए दोस्तों हमने सारे बॉल्स जो है सब फ्राई करके तैयार कर लिए हैं। तो इस तरह से आप ज़रूर सावन में एक बार फोटो खींचिए। तो दोस्तों देखिए ये हमने व्रत का नाश्ता बनाकर तैयार कर लिए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा सुगंधित और टेस्टी लग रहा है। तो आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई करें और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। हाँ दोस्तों, आप क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर लिखें। और हाँ दोस्तों, थोड़े से सब्र रखिए, मैं मेरे हाथ ठीक होते हैं तो मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई जरूर देती रहूँगी। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और टेस्टी मज़ेदार रेसिपी के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।